नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू सक्सेस में। आज हम आपको लेके आए हैं नोटिफिकेशन जो कि है आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी के रिक्रूटमेंट से संबंधित। आंगनवाड़ी की वैकेंसीज निकली हैं इस समय। काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हैं? जिला कार्यक्रम, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज निकली हैं, काफी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको बिल्कुल सभी वही सूचना दी जाएगी और आपको बिल्कुल इससे अच्छे से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीजें। तो शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसीज हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बुलंदशहर, इसके थ्रू ये विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसमें सब साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनदेश संख्या फलाने से जनपद बुलंदशहर के शहरी ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में रिक्त आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं कार्यकर्त्री हैं, सहायिका की जो है मानदेय पर आधारित केवल महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और जो रिक्त पद हैं उनका विवरण दे रखा है सारा, कि किस जगह से कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र से कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी की। जैसे अगोता में कुल पद 12 हैं, और जिसमें जनरल के 5 हैं, अन्य पिछड़ा के 5, अनुसूचित के 2। कुल पद हो गए आपके 9। और 3 इसमें आंगनवाड़ी सहायिका के हैं, 4 हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के, और अनुसूचित के हैं 2। इस तरीके से आपको अपने एरिया के आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कितनी वैकेंसी किस पोस्ट किस कैटेगरी के लिए है, और उसके अनुसार आप उनको फिल कर सकते हो। तो टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आंगनबाड़ी जो कार्य कार्यकर्ती हैं उनके लिए 423 वैकेंसी हैं, और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आप देख सकते हैं काफी सारे वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं। टोटल मिला के आपकी 423 वैकेंसी हैं। उपरोक्त पदों का ग्राम सभा वार्डवार आरक्षण सहित अर्हता का पूरा विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट विकास भवन, जिला कार्यक्रम कार्यालय, तहसील, नगर पालिका, नगर पंचायत विकास खंड एवं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। साथ ही आंगनवाड़ी भर्ती पोस्टल ये दे रखा है। इसमें जो वेबसाइट है उसमें सारा डाटा दे रखा है। https करके जो यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in करके वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे तो आपको आपके एरिया का सारा डाटा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आवेदक चाहें तो रिक्ति संबंधी जानकारी हेतु कार्य दिवस के दिन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में जाके आप पता कर सकते हैं, कार्यालय में जाके, अथवा जिला कार्यक्रम कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं विज्ञापित पदों की, जो क्या अर्हता है, क्या एलिजिबिलिटी है, आवेदन पत्र भरने हेतु जो विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहला है कि रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे। केवल जो महिला अभ्यर्थी होंगी वही आवेदन कर सकती हैं। दूसरा है रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर चयन की समस्त कार्रवाई बाल विकास विभाग, पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के शासन संख्या फलाना दिनांक के अधीन होगी, और इस शासनादेश की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। ये जो ऑर्डर है इसके अंतर्गत ही ये भर्ती की जाएगी। रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है। इसकी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी वो क्या रहेगी? वो रहेगी आपकी इंटरमीडिएट रहेगी। क्या रहेगी? इंटरमीडिएट रहेगी। इसमें जो शैक्षिक योग्यता है
एवं मेरिट इंटरमीडिएट से लेकर प्राय स्नातक तक के प्राप्तांक पूर्णांक के प्रतिशत पर तैयार की जाएगी। इसकी जो मेरिट बनेगी वो न्यूनतम जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट है। इससे ऊपर अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है, उन सभी के जो आपके प्राप्तांक होंगे कि जो आपके मार्क्स आए हैं, जो आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है उसमें जो जितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं, उनके आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। कुल मिला के जिसके परसेंटेज ज्यादा है उनके चांसेस ज्यादा रहेंगे इसमें सेलेक्ट होने के लिए। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम है 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु को अब पहले से घटा दिया गया है। अब 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 से की जाएगी। 1 जुलाई 2026 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी के जन्म तिथि के संबंध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य की जाएगी। जो आपके 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी। आपके आधार कार्ड पे या अन्य किसी पर डॉक्यूमेंट पे है वो नहीं मानी जाएगी। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर आवेदन हेतु उसी ग्राम सभा अथवा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। इनके अनुसार आप जिस वार्ड में या जिस क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के अंतर्गत के आप निवासी हैं, जिस वार्ड के निवासी हैं, उसी के अंडर आपको अप्लाई करना है। उससे बाहर दूसरे किसी वार्ड में, किसी पंचायत में आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी पंचायत या वार्ड में ही अप्लाई कर सकते हैं। रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर विधवा अभ्यर्थी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी संबंधित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पर परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। इसमें जो विधवा हैं उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है या परिवार पंजिका की प्रमाणित अटेस्टेड नकल की कॉपी है तो वो मान्य की जाएगी। नित्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर तलाकशुदा परित्यक्ता के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होगा। इसमें जैसे कोई तलाकशुदा है या किसी को छोड़ रखा है किसी स्त्री को, तो उसको क्या है कि विधिक आदेश होगा कोर्ट के द्वारा। अगर कोई आदेश है उसके लिए तो वही मान्य किया जाएगा। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर आय के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग के अंतर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो सके। वो सभी आपके जो आय प्रमाण पत्र है, तो वो जो शासन का आदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो आदेश है 30 सितंबर 2011 का, उसके अनुसार ही मान्य होंगे, जो कि ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही उनकी वेरिफिकेशन हो सके वही मान्य किए जाएंगे। अगला है ये द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जाएगा। जैसा कि आपका बीपीएल और जो भी गरीबी रेखा से नीचे का कोई कार्ड बना हुआ है तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको मान्य किया जाएगा। रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन संभव हो सके। आपके पास कोई जैसे निर्वास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र है, वो डिजिटल हस्ताक्षर वाले होने चाहिए जिनके ऊपर डिजिटल हस्ताक्षर हो रखे हैं। जैसे कि आपके तहसीलदार द्वारा बनाया तो तहसीलदार के डिजिटल हस्ताक्षर वाला ही मान्य होगा और जिनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो सके। रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर आवेदन पत्र में अंकित निवास पत्र का ऑनलाइन सत्यापन में निर्गत हुआ नहीं पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा। आपने जो
अपना निवास प्रमाण पत्र दिया है और उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जाती है, तो अगर वो गलत पाया जाता है या वेरीफाइड नहीं होता है तो आपने जो अप्लाई किया है, आवेदन किया है, आवेदन को रद्द माना जाएगा। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पद पर आवेदन पत्र में अंकित आय प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन में निर्गत नहीं हुआ नहीं पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी को गरीबी रेखा से ऊपर का अभ्यर्थी मानते हुए नियमानुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी। आपने जो अपना आय प्रमाण पत्र देना है, अगर उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपको गरीबी रेखा से ऊपर का माना जाएगा और उस कैटेगरी में ही आपकी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पद पर आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन में निर्गत हुआ नहीं पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी को अनारक्षित मानते हुए नियमानुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र देता है और उसका वेरिफिकेशन ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उसको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा और चयन की आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पद पर एक ही श्रेणी में एक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की सूची की दिशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर जैसे आपने जनरल से या ओबीसी से अप्लाई किया है तो वहां पर एक से ज्यादा आवेदन आते हैं तो सभी की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो आपके क्वालिफिकेशन है उसके जो मार्क्स हैं उन मार्क्स के ऊपर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष है। अधिकतम शैक्षिक योग्यता स्नातक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हाई स्कूल के अंकों को मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें जो न्यूनतम योग्यता रखी है वो इंटरमीडिएट है और उससे पहले जैसे आपने हाई स्कूल चाहे कितने भी अच्छे नंबरों से कर रखी है वो अंकों को मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के बाद की जो योग्यता है उनको ही शामिल किया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाते समय। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पद पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। जैसे इंटरमीडिएट परीक्षा में आपको 45% प्राप्त हुए हैं तो उसको 10 से भाग देने पर आपका 4.5 अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसको 10 से भाग देने पर 5.9 अंक प्राप्त हुए। अंकों की गणना इस प्रकार की जाएगी, जैसे आपका 60% है तो 10 से भाग देने पर 6 आया तो आपके 6 अंक ही माने जाएंगे। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पदों पर इसी प्रकार ग्रेडिंग सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी अगणित किए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के 3 अंकों तक की गणना की जाएगी। दशमलव के बाद किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा। इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे। जैसे आपका मान लिया कि आपके इंटर में 5.9 नंबर आए हैं, 9 अंक आए हैं तो उनको 5.9 ही माना जाएगा, उनको 6 नहीं किया जाएगा। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पद पर आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही सावधानी पूर्वक भरे जाएंगे। आवेदकों द्वारा आवेदकों की स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ और पठनीय अपलोड की जाएगी, इसका उल्लेख ऑनलाइन फॉर्म में किया गया है। ये जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे ये ऑनलाइन भरे जाएंगे, जो विभागीय वेबसाइट है उस पर जाके ऑनलाइन भरे जाएंगे और जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनकी स्वच्छ और जो कि पठनीय हो, जिसको क्लियर हो, पढ़ने में आसानी हो, ऐसे वो सारे स्कैन की हुई डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे और जिनके बारे में ऑनलाइन फॉर्म में भी बताया गया है। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पद पर कोई भी आवेदन या अभिलेख अब पत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा प्रेषित किए जाने पर मान्य नहीं होंगे। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अगर ऑफलाइन या डाक द्वारा भेजते हो तो वो मान्य नहीं होंगे। रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पद पर यदि आवेदन के प्रविष्ट कोई भी विवरण या कोई तथ्य आंकड़े शैक्षिक अभिलेखों प्राप्त पूर्णांक गलत या कूट या
अब इस अब प्रविष्ट आवेदन से अलग पाए जाते हैं तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें कोई हेराफेरी की गई हो, जिसमें एडिटिंग की गई हो, या कुछ भी वो गलत तरीके से उसको बनाया गया हो, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकृति सहायिका के विज्ञापित पदों पर ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम तिथि 14/8 है। इसके लिए आपकी जो 14 अगस्त है वो रात को 12 बजे तक रहेगी। इसकी लास्ट डेट जो है 14 अगस्त रात्रि 12 बजे तक रहेगी। आप 14 अगस्त रात की 12 बजे तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जहाँ तक है इसको 14 से पहले भर देना चाहिए। रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर चयन प्रक्रिया पूर्णतः पोर्टल के ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी। किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ना कोई रिटन परीक्षा होगी, ना कोई साक्षात्कार होगा। ओनली आपका डॉक्यूमेंट में जो नंबर है आपके, उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बना के आपकी सिलेक्शन की जाएगी। तो चयन संबंधी शासन का आदेश है, उसकी संख्या इसके अनुसार निम्न पदों को EWS श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी, स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी, अशिक्षा आरक्षण नहीं दिया गया है, इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप EWS में हैं, दिव्यांग हैं, स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी आश्रित हैं, तो इसका आपको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, जो कि वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी। घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। कोई भी आवेदन किसी भी स्तर पर हार्ड कॉपी में प्राप्त नहीं किया जाना है, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रमाण पत्रों क्रमांक, शैक्षणिक अंकों, आय, जाति, निवास प्रमाण के आवेदन क्रमांक, पंजीकरण, निर्गत तिथि आदि का पोर्टल द्वारा ही ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि होने पर अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन और आपने गलत डाटा भर दिया और वो मैच नहीं हुआ आपके डॉक्यूमेंट के साथ, तो आपके आवेदन को कैंसिल कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के पद पर चयन की संपूर्ण प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन शासनादेश में उल्लिखित मेरिट प्रक्रिया पर दी गई वरीयता के आधार पर विभागीय पोर्टल से होनी है। अतः सर्व सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी प्रकार के दलालों के प्रलोभन या लालच में ना पड़े। ऐसा करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं आपको आंगनबाड़ी की पोस्ट पे नौकरी दिलवा देता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े। तो ये आपका जिलाधिकारी बुलंदशहर द्वारा पूरा नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। तो अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 14 अगस्त से पहले पहले इस फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके उनको स्कैन करके आपको ये आवेदन करना होगा, और सावधानी से कहीं कोई गलती ना हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच।